व्यक्ति जब वो उसके घर में पहुंच गया तो उसने उसको खाना खिलाया, वो चला गया। आमीन हालेलुया। अब दूसरा स्टेप आता है जो आगे हो सकता है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। दूसरा स्टेप की वो फिर उधर से गुजरा तो एक दिन वो खुद उनके घर में पहुंच गया। आमीन हालेलुया। अब आज रिक्वेस्ट नहीं किया, आज उधर से गुजरा है तो उनके घर में वो चला गया। ये है आत्मा के द्वारा। कई बार आत्मा भी लेकर चलता है। आमीन हालेलुया। अच्छा, उस दिन भी उसने भोजन किया, वो चला गया, एक बार फिर आ गया। हालेलुया। ये रूह की तरफ से था, आत्मा की तरफ से था। अब आज की अगर कोई स्त्री होती तो वो दूसरी अपनी सहेली से बोलती फोन करके, या अपनी पड़ोसन से बोलती, हाय नहीं लालची जिहा एक बारी बुलाया सी, हुण जदों मर्जी मुंह चक के आ जांदा, असीं कोई वेले हैं। हालेलुया। नहीं, उसने समझा उस चीज को। जब कई बार ऐसा हुआ तो वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है। हालेलुया। तीसरा स्टेप सुनिए, वो अपने पति से बात करती है, सलाह करती है। तो जितनी शादीशुदा स्त्रियां हैं, मैं उनको आज ये सिखाना चाहता हूं कि अपने पति से सलाह करो, क्योंकि बाइबल में पति को पत्नी का सर बनाया गया है। चाहे आपके पति आपके ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको सर के अनुसार चलना है। सर कौन है? बाइबल कहती है सर पति है, पत्नी बदन है। तो सर से अधिकार आता है, निर्देश सर से आते हैं। चाहे आप समझदार भी हैं तो भी अपने पति से सलाह करें, पूछे उनसे। आमीन हालेलुया। ये नहीं कि अगर पति कहता चल जो मर्जी करते जो मर्जी करिए, नहीं, इसने अपने पति से सलाह की। इस तरह का ये हमारे घर में जो व्यक्ति आता है, मैंने आपको कई बार बताया, ये परमेश्वर का बहुत अच्छा दास है। तो जब ये घर में आता है तो हमारे घर से भोजन करके जाता है। तो मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। आमीन हालेलुया। उसने कहा बताओ। वो कहती है हम एक चुबारा बनाएंगे, हम एक छोटा सा कमरा बनाएंगे, लेकिन वो कमरा ऊपर होगा। चुबारा किसको बोलते हैं? जो ऊपर बनाया जाए, छत के ऊपर बनाया जाए। तो छत के ऊपर वो चुबारा बनाने के लिए कहती है। वो अमीर औरत है, धनी स्त्री है, वो एक कमरा नहीं है उनके पास। हालेलुया। उनके पास अच्छा करता, उनके पास और भी रूम होंगे, लेकिन वो कहती है हमें अलग कमरा बनाना, लेकिन अलग कमरा कहां बनाना? हमें छत पर बनाना है, अपने से ऊंचा बनाना है। चुबारे का मतलब कि यहां हम रहते हैं, हमारे से ऊपर होना चाहिए वो कमरा। बाइबल कहती जो परमेश्वर के दास है दुगने आदर के योग्य हैं, दुगने आदर के योग्य हैं वो। तो कुछ रुतबा दिया परमेश्वर के दासों को बाइबल में, थोड़ा सा, खुदावंद नहीं दिया ये रुतबा, थोड़ा सा ऊपर ठहरा दिया। आमीन हालेलुया। है वो भी कलीसिया, परमेश्वर के दास भी कलीसिया में आते हैं, लेकिन उनको अलग करके चुना अगुवा होने के लिए और उनको दुगना आदर दिया। और पुराने नियम की स्त्री ये बात समझती है कि जो परमेश्वर के नबी हैं ये बहुत अहम होते हैं, परमेश्वर के दास बहुत खास होते हैं। हालेलुया। तो उसने कहा ठीक है जी आप बनाओ, नो प्रॉब्लम। तो मैं पतियों से भी कहना चाहता हूं कि अच्छी बात के लिए अपनी पत्नी को मना मत करो। उस समय थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत है। आमीन हालेलुया। अगर वो समझदारी की बात करती है, अगर आप रोक देते हैं तो फिर वो आगे नहीं करेगी, तो आप उसकी आशीष को क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो अगर आपकी पत्नी बुद्धि की बात करती है, वचन की बात करती है, तो उस काम को आप साथ मिलकर करो। आमीन हालेलुया। उसके पति ने कहा ठीक है जी आप बनाओ, चुबारा बनाओ, कोई बात नहीं, हम पैसा खर्चेंगे। उसने चुबारा बनाया। अब वो और क्या कहती है? वो कहती है उसमें हम कुछ सामान लाना चाहते हैं जी, नया सामान लाएंगे। वो कहता है ओके, हम उसमें एक नया बेड लगाएंगे, हम उसमें एक टेबल रखेंगे, हम उसमें एक चेयर भी रखेंगे, हम वहां दिया रखने के लिए भी कुछ रखेंगे। आमीन हालेलुया। कि लाइट तो होती नहीं थी, बल्ब नहीं होते थे, ऐसे दिए से या मिसाल से रोशनी किया जाता था। दिया रखने के लिए एक टेबल होना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो सब कुछ उसके लिए अलग रखा, बिस्तर अलग रखा,
उसका सामान सब कुछ अलग रखा, उस कमरे की सफाई होती थी, वो कमरा बंद हो जाता था। हालेलुया। तब खुलता था जब अलीशा और उसका शागिर्द, दो होते थे हमेशा, वो अक्सर आते थे, तो वो सीधा अपने कमरे में चले जाते थे।